जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी नंबर 1 में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जीवन में ईश्वर की दृष्टि क्या है। क्या ईश्वर हमें दिखाई देता है या नहीं देता है? क्या आपके अंदर भी ईश्वर का वास है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको एक बहुत अच्छी सीख देगा जो जीवन में आपकी बहुत काम आएगी। ईश्वर की जब भी किसी ने खोज की है, एक पूर्ण गुरु के द्वारा ही उसने अपने अंतर्गत उसे देखा है। प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर भी हमारे ऋषि और वेद ने कहा है, जब अंधकार से परे सूर्य की भांति प्रकाश स्वरूप पुरुष को जाना जाता है। संसार में जितने भी महापुरुष आए, सभी ने भक्ति की इसी एक शाश्वत मार्ग की बात की। संसार की माँ, सभी ग्रंथ एक ही सनातन पुरातन माँ की महिमा गाते हैं। वह मार्ग जो सदा एक ही रहा है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की शैली भली ही अलग अलग क्यों ना हो, परंतु उनका आधार भी वही है। दिव्य सूत्र सभी ग्रंथ इस सूत्र को बताते हैं कि जब कोई पूर्ण गुरु जीवन में आता है तो वह शिष्य को ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा उसके घर में ही ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन करवा देता है। और यह एक पूर्ण कसौटी है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि पूर्ण गुरु या सच्चे गुरु की कसौटी केवल ज्ञान है, अर्थात जब पूर्ण गुरु शिष्य के जीवन में आते हैं तो उसे ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं। यही भक्ति का शाश्वत मार्ग है। और जब तक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु ना मिल जाए, तब तक निरंतर उनकी खोज करनी चाहिए। बहुत से लोगों की धारणा है कि गुरु बदलने से पाप मिलता है, परंतु जब गुरु ही नहीं तो पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं होता। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो ईश्वर का दर्शन कर दे, लेकिन यह सभी तो केवल संकेत है, असल तो भीतर है। जब एक सच्चा गुरु जीवन में आता है तो वह हमें ज्ञान और अनुभव प्रदान करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन विचारों को पढ़ने सुनने तक ही सीमित रखे, उसे देखने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। प्रश्न यह उठता है कि आज मनुष्य भक्ति तो खूब कर रहा है, परंतु फिर भी दुखी क्यों है? उसका मन विचलित क्यों है? क्यों वह भयभीत है? इतनी भक्ति करने पर भी जीवन के परिवर्तन क्यों नहीं है? मनुष्य ईश्वर को पुकारता है, परंतु ईश्वर मौन क्यों है? क्योंकि वह अपने अंदर उस ईश्वर को नहीं खोज पा रहा है। जो उसके भीतर समाया हुआ है, वह उसकी खोज क्यों नहीं कर रहा है, जो उसको अपने अंदर खोजना चाहिए, परंतु वह इधर उधर ब्रह्मा ज्ञान के प्रति अपने दिमाग को खर्च करके और अपने कर्म की प्रति निष्ठा न रखकर और जीवन को जीने का तात्पर्य नहीं रखकर वह इधर उधर भटकने में लगा है। परंतु उसे यह ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है कि उसके हृदय में ही स्वयं ईश्वर का वास होता है। परंतु यह ईश्वर का वास हर इंसान में नहीं हो पाता। हर इंसान को ईश्वर का पता खोजना पड़ता है और यह बाहर नहीं खोजा जा सकता। यह सिर्फ आपकी अंतरात्मा और आपके मन की प्रेम आत्मा के द्वारा ही आप ईश्वर की प्राप्ति को कर सकते हैं। ईश्वर हमें दिखाई देते हैं। ईश्वर हमें तब दिखाई देते हैं जब हम ईश्वर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और अपने अंदर के ईश्वर को ही अपने में समर्पण कर लेते हैं। ईश्वर सफलता कम की वह चाबी है जिसे ना किसी ने देखा है और ना किसी ने जाना है परंतु जिसने इसे देख लिया उसने जीवन को तार कर लिया है। जीवन में ईश्वर का और अपने प्रति भक्ति का होना बहुत ही मायने रखता है। जब तक आप ईश्वर का एक अंश अपने में नहीं लेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन एक कसौटी है। जीवन जीने के लिए किसी को नजरअंदाज तो किसी को अनदेखा करना पड़ता है। यह जीवन को जीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। परंतु अगर आपको जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि चाहिए और यश के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अपना एक अंश उसे प्रभु को सौंप दीजिए।
जिस दिन आप अपना एक अंश उसे प्रभु को सौंप देंगे, उसे दिन आपके प्रति जो भी कम होंगे वह सब कुछ अच्छा कर देगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा, हम आपको बहुत ही अच्छी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे। और मन में एक संकल्प उत्पन्न होगा, ईश्वर में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है ईश्वर उसके पास खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है कि इसने मुझे अपने अंदर समाहित कर लिया है और अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप ईश्वर को ना देख पाए। इस संसार में ईश्वर का होना ही आपका जीवन तय करता है कि आप जीवन किस तरीके से जी सकते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक ही पहुंच पाता है और जब वह पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपने कर्म के प्रति, तो ईश्वर उसकी मदद करने स्वयं आ जाते हैं। तो जीवन में हमेशा एक बात का याद रखिएगा कि जब भी आप परेशान हो या निराश हुई तो शांत मन से ईश्वर का ध्यान करें। सारी दुनिया झूठ, क्रोध, लालच, मोह, माया, वासना, क्रोध सभी चीजों को एक अलग रखकर बंद कमरे में आप उस ब्रह्मांड की शक्ति से अपने विचार को प्रकट करिए और कहिए कि इस जीवन में आपने मुझे पहुंचा है तो आप ही मेरा सब कुछ करेंगे। मेरा कर्म करने का था जो मैंने कर लिया है, अब मुझे आशा है कि आप मुझे जो भी देंगे बेहतरीन देंगे और बहुत अच्छा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का समर्थन करें। मैं एक आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ कि अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है। जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।